ये संसार क्या कहेगा कि पति भूखा है और पत्नी ने भोजन कर लिए। हे परमात्मा इतनी कृपा करना कि यह ब्राह्मण उतने ही दंडों में संतुष्ट ना हो जाए, नहीं तो ये संसार क्या कहेगा। इतने में उस ब्राह्मण ने महाराज रंजीदेव के हिस्से के चावल पान कर लिए और कहने लगा कि महाराज रंजीदेव अभी मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। तुरंत रंजीदेव की पत्नी उठी, अपनी पत्तल उठाई और जाकर उस ब्राह्मण के सामने रख दी। उन चावलों को ब्राह्मण पान करने लगा। तो कहते हैं अब पुत्र रंजीदेव का पुत्र बैठा हुआ था, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु इतनी कृपा करना कि ये ब्राह्मण सिर्फ उतने में ही संतुष्ट ना हो जाए। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मेरे माता पिता दोनों भूखे रहेंगे और मुझे भोजन करना पड़ेगा, ये संसार क्या कहेगा। इतने में उस ब्राह्मण ने वो चावल भी पान कर लिए तो कहने लगा कि अभी संतुष्ट नहीं हुआ हूं। तो कहते हैं पुत्र ने जाकर के अपने हिस्से के चावल लिए और वही जाकर के अब बोले किसका नंबर है? बोले बहू का नंबर है। बहू ने भी प्रार्थना की तो कहते हैं बहू के उतने में भी संतुष्ट नहीं हुआ और बहू ने भी अपने जाकर के चावल उसके सामने रख दिए। अभी देखना सभी प्रार्थना कर रहे थे ये ब्राह्मण मेरे हिस्से के भी खा जाए, मेरे हिस्से के भी खा जाए। जैसे ही बहू ने पत्तल रखी तो अब चारों हाथ जोड़ करके खड़े हैं और परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा इतनी कृपा करना कि ये ब्राह्मण इतने में ही संतुष्ट हो जाए। अगर इसने और मांगा तो अब कहां से ला करके देंगे। महाराज रंजीदेव का पूरा परिवार परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु यह ब्राह्मण इतने में ही संतुष्ट हो जाए। कहते हैं ब्राह्मण उतने चावल खा करके संतुष्ट हो गया। आज रंजीदेव कहने लगे कि देवी शायद आज परमात्मा की इच्छा नहीं है कि हमारे लिए भोजन ना मिले, इसलिए लाओ जल लाओ, उसी को पी करके आज रात्रि का विश्राम करेंगे। तो कहते हैं महाराज रंजीदेव की पत्नी जल लेकर के आई है। कितने में फिर बाहर से आवाज आई, किसकी आवाज है इस बार? बोले चांडाल आया है और बोले अपने साथ 5-5 पुत्रों को भी लेकर के आया और महाराज रंजीदेव के दरवाजे पर आवाज लगा रहा है कि महाराज बहुत दिनों से प्यासा हूं, जल नहीं मिला है, जल पिला दीजिए। तो कहते हैं जो महाराज रंजीदेव के हिस्से का जल था, जितना जल था वही चांडाल पी गया, चांडाल पी गया। अब भगवान से भगवान ये सब देख रहे थे कि बताओ रंजीदेव कितने दयावान है। बोले खुद भूखे होते हुए, खुद प्यासे होते हुए भी बोले भोजन उस ब्राह्मण को करा दिया और पानी इस चांडाल को पिला दिया और उसके पुत्रों को पिला दिया। वो कहते हैं उसी चांडाल में से स्वयं नारायण प्रकट हुए और महाराज रंजीदेव के लिए तरह तरह के वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। आगे चले इस वंश में भोजे राजा याति के जो सबसे छोटे पुत्र थे यदु, इनके वंश में एक पीढ़ियों में